नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको विदेशी आक्रमण का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पहला हमारा विदेशी आक्रमण था वो हमारा यूनानियों के द्वारा हिंद यवन शासकों के द्वारा किया गया था। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जो विदेशी आक्रमण है ये हमारा पार्ट 2 है आज। और जो पहला आक्रमणकारी था कौन था? हिंद यवन मतलब यूनानी शासक थे, जो वो पहले हमारे आक्रमणकारी थे विदेशी। आगे है, यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। ये भी मध्य एशिया से आए थे भारत में, मतलब जो शक थे वो भी मध्य एशिया से भारत में दाखिल हुए थे। आगे है, भारतीय स्रोत से शकों को सीथियन, मतलब इनको भारतीय स्रोत से पता चलता है इनको सीथियन के नाम से जाना जाता था, मतलब जो शकों को सीथियन के नाम से पुकारा जाता था। आगे है, भारत और अफगानिस्तान में शक 5 शाखाओं में विभक्त है। मतलब जो शक होते थे, मतलब जो मध्य एशिया का क्षेत्र होता था, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र होता था, तो जो भारत और अफगानिस्तान में शक 5 शाखाओं में विभक्त था, 5 शाखाओं में विभक्त था। और जो भारत उत्तरी क्षेत्र, मतलब जो भारत में शाखाएं थी वो 2 शाखाएं थी और 3 अफगानिस्तान में, मतलब टोटल 5 शाखाएं थी शकों की भारत और अफगानिस्तान में मिलाकर, जिसमें से 2 भारत में थी और 3 अफगानिस्तान में थी। जो भारत में 2 थी वो कौन सी थी? उत्तरी क्षत्रप और दक्षिणी क्षत्रप। जो उत्तरी क्षत्रप थी वो कहाँ थी? तक्षशिला व मथुरा, इनमें इनकी शाखाएं थी। आगे है, जो दक्षिणी क्षत्रप था वो नासिक व उज्जैन में प्रसिद्ध था। मतलब जो नासिक व उज्जैन है वो दक्षिणी क्षत्रप में एक प्रसिद्ध राज्य था। और जो क्या बोलते हैं, क्षत्रप होता था, क्षत्रप जो उसको राजा को कहा जाता था। मतलब अगर कोई राजा होता था तो उसको वो अपने आगे क्षत्रप टाइटल लगाता था, तो क्षत्रप का मतलब होता है राजा। आगे है, रुद्रदामन प्रथम, जो शकों के महान, मतलब इस शक का सबसे महान या प्रतापी शासक की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम था। और इसका सन क्या है, मतलब समय 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। आगे है, जूनागढ़ में प्राप्त अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है। मतलब जो इसका जूनागढ़ में अभिलेख है, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन प्रथम का है। तो ये कब बना था? 150 ईस्वी में, जो संस्कृत भाषा में। पहले ये कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में। मतलब जो जूनागढ़ अभिलेख है पहले पाली भाषा में था, बाद में इसको संस्कृत में कन्वर्ट किया गया। और इसका सन क्या है? 150 ईस्वी में ये बना है। आगे है, रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मतलब निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पहली बार, लेकिन अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील में क्या बोलते हैं, सुदर्शन झील में नहर का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक। नहर बनवाया था अशोक ने सुदर्शन झील में। और सुदर्शन झील पहली बार किसने बनवाई थी? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, जो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। और इसको बाद में जीर्णोद्धार, मतलब होता है इसको पुनः निर्माण किसने करवाया? हमारा रुद्रदामन प्रथम ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए कि पहली बार निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और पूछेगा कि नहर का निर्माण सुदर्शन झील में किसने करवाया, तो अशोक हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि इसको पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया, तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया। और उस समय कौन था सौराष्ट्र का शासक? जो हमारी सुदर्शन झील है ये कहाँ पे है? सौराष्ट्र। जो पहले हमारा गुजरात का क्षेत्र था उसको हम लोग सौराष्ट्र के नाम से जानते थे पहले। तो उसका राज्यपाल कौन था? सुविशाल। उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था हमारा सुविशाल। आगे है, शकों का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था हमारा रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय जो था शकों का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके, जिसको हरा के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। मतलब जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य का था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो इसने
शक को अपने राज्य में मिला लिया, मतलब इनको हराने के बाद। ये हमारा पहलव, जिसको पल्लव भी कहते थे। आगे हमारा आक्रमणकारी वंश कौन सा था? पल्लव वंश, जिसको पार्थियन भी कहते हैं। मतलब पार्थियन ये विदेशी भाषा में और पल्लव हमारी भाषा में। भारतीय स्रोतों में हमारे स्रोत में इसका मूल स्थान कहाँ से मिलता है? ईरान या पार्थियन, मतलब पार्थियाई, जिसको ईरान बोलते हैं। भारत पहलव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मिथ्रेकेटस प्रथम, मतलब जो पहला वास्तविक संस्थापक था इस पल्लव वंश का, पहलव वंश का, तो कौन सा? मिथ्रेकेटस प्रथम। और प्रसिद्ध शासक कौन था इस पल्लव वंश का? मतलब ये पहला वास्तविक संस्थापक है, मिथ्रेकेटस। और प्रसिद्ध शासक की बात करें तो गोंडो फर्निस, जो गोंडो फर्निस है ये प्रसिद्ध शासक है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हमारी तक्षशिला में। तक्षशिला में इसने अपनी राजधानी बनाई। मतलब जो ये मूल स्थान था इनका ईरान का था, और इन्होंने अपनी राजधानी हमारी तक्षशिला में, जो पाकिस्तान में आज पड़ता है, वहां पे अपनी राजधानी बनाई। इसके शासनकाल में जो ये गोंडो फर्निस था, इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया। मतलब सेंट थॉमस जो था इसके शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। मतलब ये भारत आया था, आकर ईसाई धर्म का प्रचार इसने किया था, सेंट थॉमस ने। ये किसके शासनकाल में? गोंडो फर्निस के। आगे है हमारा कुषाण वंश। ये सबसे प्रसिद्ध वंश है, जो पश्चिमी चीन यूची जनजाति संबंधित, मतलब ये चीन से आए थे, हमारे पश्चिमी चीन से। और जनजाति कौन सी थी? यूची जनजाति। यूची जनजाति से संबंधित थे कुषाण वंश के लोग। आगे है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण, मतलब इस वंश ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश, मतलब वो जो पश्चिमी प्रदेश था हमारे भारत का, उस पर कब्जा कर लिया, मतलब उस पर अधिकार कर लिया। और जो इसके शासनकाल में केवल तांबे के सिक्के चले, मतलब जो इसका पहला शासक था उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। जो इस कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है उसको कौन है? कुजुल कड़फिसेस, मतलब ये इसका संस्थापक है। क्वेश्चन में पूछता है, मतलब पेपर में आता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कड़फिसेस, ये हमारा इसका संस्थापक है। और इसने केवल अपने शासनकाल में तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश का सबसे महान शासक की बात करें कौन था? हमारा कनिष्क। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी कितना है? 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक इसने शासन किया है। और प्रथम राजधानी इसने अपनी कहाँ बनाई थी? पेशावर, जिसको हमारे सिंधु घाटी से, मतलब जो हमारे वैदिक काल के अंतर्गत इसको पुरुषपुर नाम से जाना जाता था, पेशावर को। आगे है दूसरी राजधानी इसने अपनी मथुरा में बनाई। आगे है इसने अपने शासनकाल में शक संवत, जो हमारा कैलेंडर चलता है आज, उसको 78 ईस्वी में जारी किया था। तो किसने जारी किया था? हमारा कनिष्क ने। इसके शासनकाल में जो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी, इसी के शासनकाल में हुई थी, कश्मीर में। कश्मीर में इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके जो अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष, इन दोनों ने अध्यक्षता की थी। कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था, मतलब इसने कनिष्कपुर नाम का नगर बसाया था, जिसको हम लोग आज कश्मीर के नाम से जानते हैं। आगे है इसके दरबार में बहुत से कवि रहते थे, उनमें से है वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, जो महत्वपूर्ण चिकित्सक था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, चरक किसके दरबार में था? तो हमारा कनिष्क के दरबार में ये चिकित्सक था। आगे है इसने कला शैलियों का विकास किया, दो, कौन कौन सी? गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। जो मथुरा कला शैली है वो हमारी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है हमारी मथुरा कला शैली। और इसके शासनकाल में एक हमारे राइटर थे, लेखक थे, इन्होंने एक रचना की है, कामसूत्र की रचना की है। किसने? वात्स्यायन ने, इन्हीं के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। आगे है हमारा जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा, मतलब जब हमारी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो हमारा हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया था हमारा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का
इन्होंने आरंभ किया था। मतलब इन्होंने प्रचार प्रसार पूजा इसकी महायान शाखा की इन्होंने ही की थी सर्वप्रथम। आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।